हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हमने टॉपिक से शुरुआत किया है वो हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। जो हमने टॉपिक शुरू किया है एलसीएम एंड एचसीएफ का टॉपिक हमने क्या किया है, शुरुआत की है। और इसमें हम देख रहे हैं इसकी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और मैथ की फाउंडेशन क्लास से नाम से आपकी जो है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो वहाँ से पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा और इसको भी पूरी तरह से कवर कर लीजिएगा। और हमने इस पर बिल्कुल बेसिक तरीके से सवालों की शुरुआत की है ताकि आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल बेसिक से हमने लासा मासा की परिभाषा से शुरुआत की है और बहुत बेसिक तरीके से चल रहे हैं और बहुत एडवांस तक लेके चलेंगे। तो आप सभी बने रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि अन्य बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो हमें भी मोटिवेशन आएगा, तो हम आपके लिए और कुछ सवालों को इसी तरह शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सब चैनल को जो है शेयर भी करिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556 763 तथा 349 में भाग देने पर 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। और इसके विकल्प हैं आपके, पहला विकल्प है 69, दूसरा विकल्प है 92 और तीसरा विकल्प है 36 और चौथा विकल्प है 54। ये हमारे विकल्प हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, ठीक है। तो देखिए अधिकतम संख्या का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या हम किस में ज्ञात करते हैं, एचसीएफ में ज्ञात करते हैं। यानी हमें इनका तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा एचसीएफ का मतलब क्या, कि जो 4 जो है ना हर जगह शेष बचे, ये नहीं। एचसीएफ तो वो होगा, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो। और यहाँ विभाजित नहीं करना है हमें, यहाँ पर कितना शेष बचाना है, 4 शेष बचाना है। तो हम उसको देखेंगे कि सब में क्या करते हैं, हम 4 कम कर देते हैं। तो सब में हम 4 यानी 556 में भी 4, 763 में भी 4, 349 में भी 4 क्या कर देंगे, -4 और -4 कमी कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 552, ये कितना हो जाएगा 759, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 349 में 4 चलेंगे 345, ठीक है। और ये 763 में 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 759 बचेगा, और 556 में 4 चले जाएंगे तो 552। हमें इनका एलसीएम लें। तो मैंने देखिए आपको एक बताया था कि हम गैप डिफरेंस मेथड से हम करेंगे। तो यहाँ देखो डिफरेंस लोगे तो 9 में 2 गए 7, और यहाँ 5 में 5 गए 0, और 7 में 5 गए 207। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में घटेगी। तो 9 में 5 गए 4, इधर बचा 5 में 4 गए 1, 7 में 3 गए 4, 414, ठीक है। और फिर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 207 दूनी 414 यानी 207। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। अब हम देख लेते हैं, ये जो 207 है वो तो आ गई संख्या, लेकिन विकल्प में हमारा क्या दिया है कि ये विकल्प में दिए हैं। तो देख लेते हैं 207 किसका गुणनखंड है, वही संख्या क्या करेगी, इनको विभाजित करेगी। देखो 54 से तो ये 207 होगा नहीं, 36 से भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इनका इकाई अंक 4 है, 6 है, 2 है,
और ये इकाई अंक क्या है, देखो विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी कहने का देखोगे, अगर हम 69 गुणे क्या कर दें, 69 गुणे 3 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 207 मिल जाएगा। 3 नाम 27 और 3 छंगे 18, 18 तो कितना हो जाएगा 20। यानी देखो 69 का गुणनखंड ये 207 है, तो इसका मतलब वह संख्या कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगा हमारा विकल्प 69 हो जाएगा, जो इन संख्याओं का क्या करेगा, भाग देगा। तो प्रत्येक स्थिति में हमारा कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। हमारा जो 207 यहाँ पर आ रहा है तो वो किसका गुणनखंड है, 69, क्योंकि 207 भी इनको क्या करता, भाग देते तो 4 ही शेष बचते। लेकिन विकल्प पे देखो 207 नहीं है तो 207 किसका गुणनखंड है, 69 का गुणनखंड है, बाकी का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसी तरह के कुछ और 2-4 सवालों को देखते हैं, ताकि ये टाइप आपको पूरी तरह से क्या आ जाए, समझ में आ जाए, और इसके कंसेप्ट भी अच्छे से आप समझ लें, ताकि ये फिर दिक्कत ना करे आपको। ठीक है, तो आप सभी देखें, चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा, तो हमें भी मोटिवेशन आएगी। और इसीलिए हम आपके लिए क्लास को और थोड़ा सा लंबा करते हुए चलेंगे, और कुछ एडवांस सवालों को भी इसमें शामिल करते हुए लेके चलेंगे, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में दिक्कत ना हो। चलिए, तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20, 25 शेष बचता है। 16, 20, 25 शेष बचता है। यह है हमारा कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 797, 1085 तथा 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 16, 20, 25 शेष बचता है। और इसके विकल्प है हमारे, पहला विकल्प है 69, दूसरा विकल्प है 91, तीसरा विकल्प है 71 और 65। तीसरा है 71 और चौथा है आपका 65। ये हमारे क्या है, विकल्प है। तो आइए फिर वही हमारा तरीका रहेगा करने का अधिकतम ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना। पर यहाँ पर अब देखो प्रत्येक स्थिति में सेम नहीं है, यहाँ पर अलग अलग 16 है, 20 है, 25 है। तो देखो 797 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 16 बचेगा। तो हमें एचसीएफ निकालना, हम इसमें 16 कम कर देते हैं। तो देखो 7 में 6 गए 1, 9 में 1 गए 8 और कितना आ जाएगा 7। अब इसमें देखो 1085 में कितना शेष बचना चाहिए, 20 तो इसको कम कर देंगे तो 5, 8 में 2 गए 6, 1065। इसमें देखिए कितना 25, तो 25 कम कर देंगे तो 12 में 5 गए 7, इधर 2 बचा, फिर 12 में 2 गए, इधर 2 बचा तो 2 में 2 0 और इधर कितना बचा 12। तो हमारा कितना आ जाएगा 1207 आ जाएगा। फिर वही हम गैप विधि करते हैं, इसमें डिफरेंस लेंगे। तो देखो 5 में 1 गए 4, फिर 6 है तो इधर हासिल होगा तो 16 में 8 गए 8, इधर 9 बचा, 9 में 7 गए 2, यहाँ गए। तो देखो 7 में 5 गए 2, फिर इधर 10 में 6 गए 4, इधर 1 और 1 1 ये 0, 142। ठीक है, अब देखते हैं 142 दोनों के बीच फिर कितने का गैप है, 142 का, क्योंकि 142 दूनी 184, तो 142 हमारा मासा होगा। लेकिन विकल्प में देख लेते हैं
142 कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि 142 किसका गुणनखंड हो सकता है। तो देखो 65 का गुणनखंड नहीं होगा, 91 का गुणनखंड ये नहीं, यानी 91 कुल मिला के इसको विभाजित कर दे, या 65 विभाजित कर दे, 69 भी क्या कर दे, इसको विभाजित कर दे। ये नहीं विभाजित कर रहा, सिर्फ कौन सा विभाजित कर रहा है, 71। क्यों? क्योंकि 71 दूनी क्या हो जाएगा, 71 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 142, यानी इसका विकल्प कौन सा सही होगा, सी विकल्प सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपकी मैथ के सवाल आ रहे हों, तो उन सभी क्लासों, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही जरूरी है। और पूरी तरह से हम सभी क्लासों को ध्यान में रखते हुए सवालों को कवर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कह रहा है कि मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है, मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है, मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027, 1075 को विभाजित करती है, 1075 को विभाजित करती है। आगे कह रहा है तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान है, प्रत्येक मामले में शेष समान है। निम्न में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, निम्न में कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। और विकल्प है हमारे 6, 16 और तीसरा विकल्प है 4 और चौथा है 8। ये कह रहा है कि मान ले कि x जो है सबसे बड़ी संख्या, जो अभी हम अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है x मान लो, जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करता है। तो प्रत्येक मामले में शेष क्या है, समान है। कुछ भी शेष आएगा तो समान रहेगा, चाहे 0 आए तो भी सब में क्या आएगा, शेष आएगा। तो कह रहा है कि वो कौन सा है जो इनके गुणनखंड x का कौन सा ऐसा है जो उसका गुणनखंड नहीं है, उस x का गुणनखंड नहीं है। हमने कहा ठीक है, तो हम तीनों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमारा 955, 1027 और 1075, गैप निकालेंगे इनके बीच का। तो 7 में 5 2, फिर इधर तो 12, 12 में 5 गए 7, इधर 9 में 9 0, ठीक है। इधर गैप निकालते हैं तो 15, 15 में आपके 7, 15 में 7 तो आपका 8, इधर 6 बचा, 6 में 2 गए 4, ठीक है, बाकी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का कितने का गैप है, तो 12 में 8 गए 4 और 6 में 4 गए 2, तो हमारा क्या आया, 24 एचसीएफ आए। हम देख लेते हैं कि ये जो 24 संख्या है ये किन किन से विभाजित हो रही है। वो कह रहा है गुणनखंड नहीं है, इस बार क्या बताना है, गुणनखंड नहीं है। तो देखो 8 20 का गुणनखंड है, 8 तिया 24, 4 छंग 24 और 6 चौके भी क्या होगा 24, ये इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो बी फॉर बाहुबली जो है यानी 16 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जो है अच्छे से जो है पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। पुराने वीडियो का भी रिवीजन करते चलिएगा ताकि आपको जो है परीक्षाओं में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आप रिवीजन करते चलेंगे, देखिए आप जो भी तैयारी करिए समर्पण भाव से करिए, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके तैयारी करिए। तो थोड़ी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करिए तो मजा भी आएगा। आप भी मेहनत करिए, हमसे भी सवाल पूछिए, जो सवाल ना समझ में आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, हम आपके सवालों का उत्तर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 7,897, 8110, 8110 व 8536 को विभाजित करता है, तो प्रत्येक मामले में शेष क्या है, समान है। तो निम्न में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। हमको फिर उसी तरह का सेम सवाल है, तो हम इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प 6, 9, 14 और क्या 5। सेम सवाल है और देखेंगे वही तरीका हमारा करने का कि हाँ हम कोई x यानी सबसे बड़ी संख्या है तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि शेष समान है तो शेष अगर 0 है तो सब में 0 होगा तो HCF देंगे, निकालेंगे। और x का वो गुणनखंड नहीं है, नहीं वाला हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें x के निम्न में से कौन सा x का गुणनखंड ये नहीं पूछा, इसमें पूछा है तो x के अंकों का योग क्या है। यहां पर थोड़ा सा सवाल अलग कर दिया है, यहां पर पूछ लिया है सवाल, जो x आपका निकल के आएगा, x के अंकों का योग क्या है। अब उसने इस बार पूछ दिया कि जो x का मान निकालेंगे आप, उस x की अंकों का यानी सभी अंकों को जोड़ेंगे तो उसका योग चाहिए हमको। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7,897, 8110 और साथ ही साथ कितना है 8536। हमें इनका HCF निकालना है और उस HCF के अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। गैप निकालते हैं, कितने का गैप आएगा, तो देखो 10 में 7 गए 3, इधर भी कहने का मतलब 0 बचा तो फिर हासिल हुआ, तो 10 में 9 गए 1, फिर इधर 0 बचा तो 10 में 8 गए 2, कितने का आ गया 213 का आ गया, क्योंकि 7 में 7 फिर कट जाएंगे। इधर देख लेते हैं, तो ये बड़ी संख्या है अब 6, फिर 3 में 1 जाएंगे 2, 5 में 1 गए 4, ये आ गया 8 में 8 0। फिर इनके बीच का गैप देख लेते हैं, तो देखो 21, हाँ तो 213 HCF हमारा क्या हुआ, आ गया, क्योंकि 213 इन दोनों के गैप कितना है 213, तो 213 दूनी 426 ये होगा। और ये 213 सभी क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 213। ये जो HCF हमारा है, HCF कितना है हमारा 213, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 213। इसके अंकों को देखिए आपस में जोड़ेंगे तो कितना 2 + 1 + 3, तो 2 1 3 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। तो हमारा देखिए इस सवाल का भी उत्तर आ गया। यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया था कि x के अंकों का योग क्या है, तो x के अंकों का x का मतलब क्या HCF, तो HCF हमने निकाल दिया और HCF के अंकों का योग हमने किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने देखिए सवालों को जो है बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा। तो आप सभी चैनल को देखिए क्या करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। सभी लोग लाइक करिएगा और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैथ की क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली सुबह 10 बजे आपको मिलेगी। तो आप सभी पढ़ते चलिएगा और कल हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे LCM HCF पे, तो कल नेक्स्ट टाइप आपकी रहेंगी। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।